हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट वाईटी चैनल। वाईटी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छा होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि 100% जेन्युइन स्ट्रेटजी है, जिसको आपने नाम दिया है सफलता की रणनीति। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग, जितने भी लोग LIC का फॉर्म फिल कर चुके, एग्जाम लिखने जा रहे हैं, उनके लिए जरूरी ये होता है। देखो बेटा, ये 2 मिनट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। स्ट्रेटजी पे भी आएंगे, लेकिन कुछ मेरे मन में है जो बच्चे, जैसा ज्यादातर बच्चों के साथ होता है। वो लोग करते क्या है कि हमेशा एग्जाम के बाद बहाना बनाते हैं। सर, मेरे घर में ये हो गया था, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा ब्रेकअप हो गया था, मैं परेशान था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। और सर, एग्जाम जाने में लेट हो गया, एडमिट कार्ड भूल गया। पता नहीं कितने बहाने हैं। तो याद रखो कि सफलता पाने का एक ही कोई भी बहाना नहीं होता है। एक ही कुंजी होती है कि आप पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कितने डेडिकेटेड हो, प्लस आप कितने इमोशनली उसके लिए अटैच्ड हो, आपके लिए वो जॉब कितनी जरूरी है। जब आपको ये पता हो जाता है कि हमें इस जॉब के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। जब आदमी के पास ऑप्शन होते हैं ना, तो वो अपना 100% कभी नहीं दे पाता। तो देखो यार, तुम्हारी असफलता के पीछे बोलने वाले और तुम्हारी असफलता का वेट बहुत से लोग कर रहे हैं इस दुनिया में। चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका एक्स या एक्स हो, या फिर आपके कजिन हो, या फिर आपके अंकल हो, आंटी हो, फूफा जी हो। ये सब लोग आपके असफलता का वेट कर रहे हैं। बट एक दो लोग हैं इस दुनिया में जो आपकी सफलता का वेट कर रहे हैं, वो हैं आपके पेरेंट्स, मतलब मम्मी और पापा। पापा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं, अपना जी जान लगाए हैं। ठंड है कोई बात नहीं, फिर भी मैं जाके काम करूंगा, क्योंकि मुझे अर्न करना है, मुझे अपना परिवार पालना है और आपको कोचिंग की तैयारी करानी है। आपको वो सब सुविधाएं देनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो या आप बहुत बेहतर इंसान बन सके। ठीक है, वो मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो मैं मेहनत कर लूंगा, शायद मेरा बेटा या बेटी जब सेलेक्ट होंगे तो मुझे मेरे बुढ़ापे में ये लोग काम आएंगे। और अगर आप उस चीजों को नहीं समझ रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो स्ट्रेटजी की शुरुआत यहीं से हो रही है कि आपको अपने पिताजी के द्वारा किए गए जितने भी काम हैं उनको थोड़ा सा, क्या कहते हैं, एफर्ट को समझना पड़ेगा और उससे ही आपको मोटिवेशन लेना पड़ेगा। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो आपका सिलेक्शन ये स्ट्रेटजी नहीं करा सकती। मैं जितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी ले आऊं, आधे लोग देखेंगे नहीं, इतने पे भी कई लोग छोड़ के चले जाएंगे। और अगर आपको ये बात सही लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। यूट्यूब पे ही तो बोला ही जाता है, तो मैं बोल रहा हूं ये कर देना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। आपकी सबसे पहली लड़ाई दुनिया से नहीं है, खुद से है। आप समझिए खुद को। जब आप अपने से लड़ाई जीत जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। इसी नोट पे खत्म करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा, ये सफलता की जो कुंजी है 100%, ये सब लोग आप आगे भी अप्लाई कर सकते हो। ये अभी LIC के लिए बना रहे हैं और ये ADO में भी आपके काम आएगी अगर आप लोग फिल कर। कई बच्चे तो इसलिए फॉर्म नहीं बना रहे, सर ये अप्रेंटिस जॉब, प्रोबेशन पीरियड कौन कंप्लीट करेगा। यार जॉब तो चाहिए ना यार। तुम यार सर बनोगे पता नहीं कितने एजेंट्स के, और तुम यार बिजनेस लाके दोगे तो झक मार के लोग आपको प्रमोशन देंगे। ठीक है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी कि आप कहां तक पहुंच सकते हो वीडियो से। तो चलो सफलता की रणनीति स्टार्ट करते हैं। रणनीति से पहले एक झलक देख लेते हैं हम लोग। फेज 1 का एग्जामिनेशन 35 मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, इतना टाइम। इसको तो मिनिमम क्वालिफिकेशन लाना है 30, यानी 70 में कट ऑफ बनेगी आपकी। 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये नंबर इसी के काउंट होंगे। ये प्री की बात हो गई, ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए, अगर मैं मेंस की बात करूं तो रीजनिंग आएगी 3 मार्क्स की, है ना। क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा ही 3 मार्क्स का। अब यहाँ पे जर्नल और करंट इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात है, और यहाँ पे इंग्लिश एसे राइटिंग, वो भी हमारा क्या है, सिर्फ वो है, क्वालिफाइंग नेचर है। अब आपको स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए, इस पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 20th 17th और 20th फरवरी को है।
अगर हम देखें तो 24 से 25 दिन हमारे बाकी है आज की डेट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 18 मार्च को मेंस का एग्जाम है, उसके लिए 50 डेज है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे चलना चाहिए? देखो, अभी से मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी से आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी, प्री की नहीं करनी। अब प्री की नहीं करनी है, क्योंकि ये फॉर्म ऑलरेडी जो पीओ है वो भी भर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है, पीओ से बेहतर जॉब है। तो मैं आपको बता दूं, आपको करना है, देखो, रीजनिंग और क्वांट। सबसे पहला काम तो ये करना है। देखो, पहले मैं रीजनिंग और क्वांट की बात बताता हूँ। अगर मैं रीजनिंग और क्वांट की बात करता हूँ, दोनों एकदम साइमल्टेनियसली आप चलाइए। इसको आप दे दीजिए 1 से 2 घंटे डेली, और इसको भी आपको देना है 1 से 2 घंटे डेली। क्या 2 घंटे ही मान लो, 2 घंटे डेली, 4 घंटे तो इसको देने हैं आपको। अब कैसे करना है, आप क्या कर रहे हो, मॉक दीजिए, मॉक दीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस में आप क्या करोगे, है ना, एनालिसिस में आप क्या करोगे, एनालिसिस में आपको क्या करना है, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले मॉक देने के बाद ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, मान लो इसमें आपका डायरेक्शन गलत हो गया, है ना, 2 मॉक दिए, आपके डायरेक्शन गलत हो रहे हैं, इसमें आपका प्रॉफिट लॉस गलत हो रहा है, तो तुरंत उसको देने के बाद आपको क्या करना है, इसके टॉपिक टेस्ट लगाने। इसमें ये मॉक का टाइम नहीं है, टॉपिक टेस्ट। अगर आपके पास समय है तो एक ही दिन में सारे टॉपिक टेस्ट दे दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा आपका वीकर कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है। टाइम कम बचा है, आप वीकर को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, तो वीकर में भी आप कितनी चीजें ले सकते हैं। देखो यार, मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी बात क्वांट और रीजनिंग की, आपका जो 100% सिलेबस होता है ना, उसको 2 पार्ट में बांट दो, 60% और 40%। याद रखिएगा, ये आपको मॉक से पता चल जाएगा। 60%, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इस 60% से आता है, और 10% क्वेश्चन इससे आता है। तो आपको इसको आइडेंटिफाई पहले करना पड़ेगा। अगर आपका वीक जोन यहां है तो आपको यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, इसका टॉपिक टेस्ट देना पड़ेगा, फिर सेक्शनल टेस्ट देना पड़ेगा। ये 2 चीजें होती है इंप्रूवमेंट के लिए, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। बाद में आता है मॉक। मॉक तो एग्जाम को टेस्ट करने के लिए होता है। सबसे पहले आपको ये क्या करना है, आपको ये पता लगाना 90% क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और 10%। अगर ये आपका वीक एरिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, आपको इस पे काम करना पड़ेगा। आप डेली क्या कीजिएगा, जो भी आपका वीक एरिया है उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसके टॉपिक टेस्ट को देना और यहाँ से पता लगाना पड़ेगा टॉपिक टेस्ट देने के बाद ये एक्चुअल वीक एरिया है या कि एग्जाम में गड़बड़ हो गया, मॉक में गड़बड़ हो गया, क्योंकि एग्जाम में भी यही चीजें होंगी आपके साथ। तो आपको डेली 2 घंटे बैठ के ये टॉपिक टेस्ट लगाने, जो पिछला मॉक दिया था, मॉक का टाइम इसमें शामिल है, उसका टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, ये 2 चीजें से आपको पता चलेगी आपका कौन सा टॉपिक वीक है। ये मैथ और रीजनिंग में करना है, रोज 2-2 घंटे, है ना, उस पर काम करना है। और रोज प्रीवियस ईयर पेपर तो इसका मिलेगा नहीं, 19 में हुआ था, 15 में हुआ था, 2013 में हुआ था, तो प्रीवियस पेपर नहीं, आप इसको टारगेट लगा सकते हो। पीओ पीओ वो भी आरआरबी पीओ को टारगेट लेके इसके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लगाना शुरू कर देना। ठीक है, तो इस तरह आपको डेली करना है, ये क्वांट और रीजनिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ सेक्शनल टेस्ट में जाना है। क्यों, टॉपिक टेस्ट नहीं कर रहा हूं, सेक्शनल टेस्ट। इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट में जाना है। क्यों, क्योंकि इसको तो हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आप सिर्फ 1 घंटा दीजिए इसको, और इसका जो 1 घंटा बच रहा है वो डिस्क्रिप्टिव और लेटर और एसे राइटिंग के लिए चाहिए, है ना, डिस्क्रिप्टिव के लिए जाना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम लगाओ 1 घंटा। इसका कोर्स भी अवेलेबल है, कोर्स चाहो तो कोर्स ले लो और इसको समझो कैसे लिखा जाता है, क्योंकि क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। 10 मार्क्स है, लेकिन इसको भी 2 घंटा दीजिए, और इसको अल्टरनेट डेज में भी दोगे। अगर टाइम नहीं बच रहा है तो अल्टरनेट डेज पे भी अगर ये काम करोगे तो भी आपके लिए ये आपका पार लगा देगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, देखो, जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर और इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट। देखो, इसके लिए आप लोग ने बैंक की तैयारी कर रखी है ना, इसके लिए अभी आप लोग यूट्यूब देख सकते हो, और जो मंथली मैगजीन आती है या फिर जैसे बोल्ट आता है, ऐसे और भी सर्विस प्रोवाइडर है,
है ना, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रैक्टिस मॉक है, फेयर क्राउड है, तो इनके भी ये चीज उठा के आपको रोज 1 घंटे उठानी है, रीडिंग करनी, 1 घंटे उठाना, रीडिंग करना, 1 घंटे उठाना, रीडिंग करना, और 1 घंटे इसके लिए देखो बेटा, कोई बहुत श्योर शॉर्ट कोर्स नहीं अवेलेबल है, तो इसके लिए आपको गूगल से पीडीएफ जितनी ज्यादा मिल जाए उतनी रोज की रीडिंग करनी है। देखो मेंस की तैयारी अभी से करनी है, रोज 1 घंटा इनको देना है। अभी मैं 1-1 घंटा दे रहा हूँ क्योंकि मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्री में नहीं आएगा। प्री के लिए आपने क्वांट और रीजनिंग की जो बना ली है वही आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह इसको आपको चलना है, डेली को आपको 6 to 7 आवर्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो पाएगी। और मैंने अभी बताया, अभी से मेंस की तैयारी, जैसे कि मैंने जो बताया था क्वांट की, कि सेक्शनल तो दोगे, लेकिन रोज डीआई के 2 से 3 सेट क्वेश्चन लगे होने चाहिए, क्योंकि मेंस में आएगा डीआई। तो मैंने कहा है इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आइडल मान लोगे अपने किसको, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ को, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कर सकते हो, उसके जो पुराने मॉक हैं उसे भी दे सकते हो, एलआईसी के डबल एओ के भी मॉक दे सकते हो, मेंस के अभी नहीं दे सकते हो, है ना। अभी कई कई लोग मेंस के टेस्ट खोल देंगे, कई सर्विस प्रोवाइडर है जो टेस्ट खोल सके, तो उसको भी ऑल्टरनेट डेज या 2 या 3 दिन बाद आप देना शुरू कर दो, क्योंकि अभी से आपको मेंस की तैयारी करनी है, आपके पास समय नहीं है, ठीक है। तो इस समय जितना टेस्ट, और जैसे कि आप 11 बजे मेरी क्लास होती है, डेली क्लास होती है ना। प्री के लिए मेरे हिसाब से यही क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको यहां पे मैं डेली एक मॉक करा रहा हूं, मॉक लेवल, आरआरबी पीओ लेवल का डेली एक मॉक करा रहा हूं। तो इसके लिए इसको भी देखते रहोगे तो आपकी पूरी ओवरऑल प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन कोई क्वेश्चन कराते समय आपसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पे हमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, अगर आप लोग इस 25 डेज के लिए सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो LIC डबल एओ का भी आपके पास कोर्स है, 55% ऑफ मिल जाएगा आपको। कोड आपको यूज करना है विवेक, VIV के मेरा नाम, ये कोड यूज करना है। अगर आप लोग LIC एडीओ की बात कर रहे हैं, इसमें भी 55% ऑफ है, इस कोर्स को भी ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड विवेक। और सबसे इंपॉर्टेंटली इसको देख लीजिए, ये सपना साकार करने वाला बैच है 2023 में आपका। इसमें आपको बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, सुन लेना, इसको देख लेना। मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, मेंटरशिप आपको एक डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर मिलते हैं, है ना, जो आपको बताते हैं भाई क्या चीज चल रहा है, आपको कहाँ पे काम करने की जरूरत है, आपका स्कोर कार्ड, आपका मॉक एनालिसिस करने के बाद फैकल्टी बताएंगे, ठीक है। तो उस पे आप लोग काम कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें सारे 2023 में जितने भी आपके कोर्स आएंगे, जैसे कि आप उसको कोर्स लोगे 3,000 का मिलेगा, एडीओ का लोगे 3,000 का मिलेगा, आगे चल के IBPS आ रहा है, क्लर्क आएगा, और भी एग्जाम आएंगे, सबका कोर्स लोगे, इससे बढ़िया एक कोर्स लो, इसमें सारी क्लासेस, सारे टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ मिलने वाला है। और जिस एग्जाम में इंटरव्यू है वो भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ बुक्स भी मिल जाएंगी। तो इसको एक बार चेक कर लेना, इसमें भी बहुत बहुत ऑफ मिलने वाला है अगर आप कोड यूज करोगे विवेक। तो जाइए इसको चेक कीजिए। अगर आपकी कोई बात रह गई है जो आप पूछना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कोई बात अगर खटक रही है तो बताइएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा जिसको आपको कमेंट में लिखना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।